नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे कक्षा 12th की जो ज्योग्राफी है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है, उसके पहले अध्याय, प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की जो चैप्टर है, अपन ने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ग्रहण कर ली थी। उसके आगे अपन बात करते हैं कि एक विचारधारा आती है, जो कि विचारधारा से तात्पर्य है कि जो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक हुए, जो विद्वान हुए, उनके जो मत थे किसी चीज़ को लेकर, जो अलग अलग मत थे, उसे क्या कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। तो उन्हीं विचारधाराओं की श्रेणी में एक विचारधारा आती है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण, या उससे पहले अपन देख ले मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है। एक आती है पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसे नियतिवाद कहा जाता है। एक आती है संभववाद, एक आती है नवनिश्चयवाद। ठीक है। इस प्रकार से 5 विचारधाराएं अपनी महत्वपूर्ण है। उसमें से अपन जो पहली विचारधारा है उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसका नाम है मानव का प्राकृतिकरण। क्या है? मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है। इसमें समझना प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, अर्थात जिस जगह पर, जिस स्थान पर प्रौद्योगिकी जितनी विकसित होगी वह स्थान ही उतना विकसित माना जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है, टेक्नोलॉजी विकसित है तो वो देश क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ की श्रेणी में आते हैं। ठीक उसी प्रकार उस लाइन का मतलब है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के, किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के, सांस्कृतिक विकास के स्तर की क्या होती है, सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ठीक है। सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ठीक। आगे एक लाइन और आती है, मानव, जो मनुष्य होता है, जो मानव जाति है, जो प्राणी जात है, वह अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से, अर्थात अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य है प्रकृति से भिन्न भिन्न क्रियाएं करता है। ठीक है। देखिए, मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण में, किसमें, भौतिक पर्यावरण में अन्योन्य क्रियाएं करता है या भिन्न भिन्न क्रिया करता है। ठीक है। एक चीज़ देखना, आप अच्छे से समझना कि जैसे जैसे मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा, है ना, जैसे जैसे मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा, उसने प्रौद्योगिकी का विकास शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो उसने ऊष्मा घर्षण के संकल्पनाओं को समझा, फिर उसने अग्नि की खोज की, है ना, डीएनए आनुवांशिकी के रहस्यों को समझा, तो उसने क्या किया, बीमारियों पर विजय पाने वाली दवाओं का आविष्कार किया। ठीक है। फिर उसने क्या किया, वायु गति के नियमों को समझ के वायुयानों का निर्माण किया, है ना। तो उसने क्या किया था, पहले प्रकृति के नियम को समझा था कि प्रकृति का नियम क्या है, फिर उसके अनुसार उसने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की थी, है ना।
तो अपन देखिए बात करें आगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे मानव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास कर लेता है अच्छी प्रकार से, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से, थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है उसके अंदर, तो वह धीरे धीरे जो प्रकृति होती है, जो भौतिक पर्यावरण होता है, उसकी बंदिशों को तोड़ने लगता है ना। आगे सुनना। एग्जाम्पल एक लाइन और रह गई, उसको और कर लेते अपन। न्यून क्रिया करता ठीक है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल्स की बात की, है ना। मानव, आगे देखिए, मानव प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के नियमों को, नियमों को बेहतर, अच्छी प्रकार से, बेहतर ढंग से समझने के बाद ही, बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर पाया है या विकास कर पाया है ना। आविष्कार या फिर विकास, है ना, विकास कर पाया है। ठीक है, आगे अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स और देख लिए, एक बार और देख लीजिए एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होते हैं कि अर्थात जिस समाज में, जिस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जितनी विकसित होगी, वो देश उतना ही सभ्य, उतना ही विकसित माना जाएगा। ठीक है, आगे वाली लाइन थी कि मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या प्रकृति के साथ क्रियाएं कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। भाई अपने पास हथियार ही नहीं है युद्ध में जाने के लिए, तो क्या अपन विपक्ष जो सेना है उससे युद्ध कर सकते हैं? नहीं ना। अपने पास हथियार ही नहीं है तो युद्ध क्या करेंगे अपन बिना हथियार के। ठीक है, तो विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कलम है ना। आगे देखिए आप, एग्जाम्पल्स की बात करें अपन तो एग्जाम्पल्स है, और एक चीज़ है कि जैसे जैसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेता है, जैसे जैसे उसने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, अच्छी प्रकार से समझने लग गया उसको, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो पर्यावरण की, जो प्रकृति की जो बंदिशें होती हैं उनको तोड़ने लग जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, एग्जाम्पल्स की बात करें उसमें फर्स्ट है ऊष्मा एवं घर्षण की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में सहायता प्रदान की। क्या की? सहायता प्रदान की। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। जैसे जैसे हम अपन ने ऊष्मा और घर्षण के नियमों को समझा तो अपन ने किसका आविष्कार कर लिया? अग्नि का, आग का, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों को समझने के बाद वैज्ञानिक या मानव ने, है ना, वैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिक समझने के बाद वैज्ञानिक या मानव बीमारियों पर विजय प्राप्त करने योग्य हुआ। जब उसने डीएनए और आनुवांशिकी के जो
जेनेटिक जो वो थे रहस्य थे, है ना, उनको समझा, भाई क्या कारण था बीमार होने का, है ना, किस कारण से इसको दूर किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय है। तो उसने जब डीएनए और आनुवांशिकी के जो रहस्य थे उन पहेलियों को सुलझा लिया, तब उसने बीमारियों से लड़ने के लिए दवाओं का आविष्कार करना शुरू कर दिया। और जो सबसे ज़्यादा मान लें पर सबसे भयंकर जो महामारियाँ होती है उस पर भी धीरे धीरे उसने विकास काबू पाना प्रारंभ कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे अपना कोविड था, है ना, उसका भी उन्होंने, जो बीमारी थी, जो ये महामारी थी, उसके लिए भी उन्होंने वैक्सीन का आविष्कार कर लिया। ठीक है विजय, आगे देखिए अपन थर्ड एग्जांपल में। इसमें क्या था कि वायु गति के नियमों को समझने के बाद, यानी कि जो वायुयान विकसित करने के लिए अपने को पहले क्या करना होगा, जो वायु गति के नियम है उनको अच्छी प्रकार से भली बातें जानना होगा, समझना होगा, है ना। वायुयान विकसित करने के लिए, या यान भी हो सकता है, वायुयान लिख दो, या फिर यान विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए हमें वायु गति के नियमों को बेहतर ढंग से समझना पड़ता है, या बेहतर ढंग से प्रयोग करते हैं, है ना, बेहतर ढंग से प्रयोग करते हैं, ये भी लिख सकते हो, या समझना पड़ता है, समझना पड़ेगा, है ना। भाई चीज़ समझ में, लिखावट कुछ भी हो, उसमें समझने वाली बात यह है कि जब मनुष्य ने वायु गति के नियमों को समझा, उसके बाद उसने वायुयान का निर्माण शुरू किया, वायुयान का निर्माण किया, ठीक है, वायुयान निर्मित किया, बेहतर ढंग से प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे मानव प्रौद्योगिकी का विकास कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे जो पर्यावरण की जो बंदिशें थी, जो प्रकृति ने उस पर जो बंधन लगा रखे थे, वह उनको तोड़ता चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही है अपना मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण निश्चयवाद, जिसे अपन क्या कहते हैं, नियतिवाद भी कहते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। 1 बाय 1 जो भी अपनी विचारधाराएं हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।